बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 ये स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स और क्वेश्चन 2 के तमाम पार्ट्स सॉल्व किए जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। ये कहा गया है कि लॉज ऑफ लॉगरिथम का यूज़ करते हुए इन वैल्यूज़ को आपने एक्सपेंड करना है। तो ये जो क्वेश्चन 3 है ये क्वेश्चन 2 का इन्वर्स है। देखिए क्वेश्चन 2 की जो स्टेटमेंट है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। इनमें ये कहा गया है कि जो आपको गिवन वैल्यूज़ ये हैं इनको सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 3 में वैल्यूज़ गिवन है सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो आपने इनको एक्सपेंड कर देना है। मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं इनका आंसर इस फॉर्म में आएगा, और ये क्वेश्चन 2 की जो वैल्यूज़ हैं इनका आंसर सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में इस तरह से हमने फाइंड आउट किया था। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसकी वैल्यूज़ है पार्ट 1 की। क्वेश्चन 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, log 11/5। क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट, log 11/5 इनको एक्सपेंड करना है लॉज ऑफ लॉगरिथम का यूज़ करते हुए। तो आपने एक लॉ याद किया हुआ है, कोशंट लॉ जिसको कहेंगे, log x ओवर y इज इक्वल log x माइनस log y। मतलब दो वैल्यूज़ लॉगरिथम के साथ फ्रैक्शन में आ रही तो उनको माइनस में लिखा जाता है। तो ये वैल्यूज़ बनेंगी फिर log इंटू 11/5 जो होंगी ये बन जाएंगी वैल्यूज़ log 11 माइनस log 5। ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 इसका सेकंड पार्ट ये सॉल्व करने लगे हैं। वैल्यूज़ हैं log 8a⁻6 स्क्वायर रूट के साथ है, जबकि बेस इसका 5 है। इनको एक्सपेंड करना है यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। ये लिखें log बेस 5 जो स्क्वायर रूट है ना, ये पावर 1/2 में तब्दील हो जाएगा। 8a⁻6 होल पावर 1/2। तो यहाँ पे आप पावर लॉ का यूज़ करें जो आपने याद किया हुआ है, log x पावर n इज इक्वल n log x। ये लॉ इन वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई करें तो ये बन जाएगा 1/2 log 8a⁻6 बेस 5 इज इक्वल 1/2। ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो इसमें प्रोडक्ट लॉ का यूज़ करेंगे जो कि log xy इज इक्वल log x प्लस log y। ये आपने याद किया हुआ है। तो ये प्रोडक्ट लॉ इन वैल्यूज़ पे अप्लाई करें तो ये लिखें log 8 बेस 5 प्लस log a⁻6 बेस 5। 1/2 इंटू log 8 जो होगा 2⁻3 के इक्वल है, लिखे 2⁻3 बेस 5 प्लस ये log a⁻6, ये पावर लॉ इन वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई करें तो 6 पहले आ जाएगा। 6 log a विद बेस 5। तो ये यहाँ पे भी पावर लॉ का यूज़ करें आप तो लिखें 1/2 इंटू 3 log
2 बेस 5 प्लस लॉग ए बेस 5। अब ये 1/2 जो है ना इस वैल्यू के साथ भी और इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 6 लिखेंगे यहाँ पे। तो ये देखें 3/2 होगा लॉग 2 बेस 5, तो 6/2 हो जाएगा 3 के इक्वल। जब हम 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो इस तरह से ये बनेगी वैल्यू। तो इनकी कटिंग करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, वो हमने लिखा हुआ है 3 लॉग ए बेस 5। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3, इसका ये थर्ड पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। वैल्यूज़ है लॉग इंटू ए स्केयर बी ओवर सी। इन वैल्यूज़ को एक्सपेंड करना है लॉज ऑफ लॉगरिथम का। क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट वैल्यूज़ हैं लॉग इंटू ए स्केयर बी ओवर सी, इनको एक्सपेंड करेंगे हम। तो पहले ये देखें, ये क्वोशंट लॉ यूज़ हो रहा है जो आपने सीखा हुआ है, लॉग एक्स ओवर वाई इज इक्वल लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ये तो फिर ये क्वोशंट लॉ के मुताबिक वैल्यूज़ होंगी ln ऑफ ए स्केयर बी माइनस ln ऑफ सी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ का यूज़ करेंगे क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये हो जाएगा ln ऑफ ए स्केयर प्लस ln ऑफ बी माइनस ln ऑफ सी। तो यहाँ पे जो है पावर लॉ का यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी पावर 2 है। पावर लॉ के मुताबिक आपके पास ये पावर जो 2 है ये पहले लिखी जाएगी 2 ln ऑफ ए प्लस ln ऑफ बी माइनस ln ऑफ सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की एक्सपेंशन है। तो यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट वैल्यूज है लॉग इंटू एक्स वाई ओवर जेड होल पावर 1/9। इन वैल्यूज को एक्सपेंड करने लगे हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम का यूज करते हुए। वैल्यूज लिखें लॉग इंटू एक्स वाई ओवर जेड होल पावर 1/9। तो ये पावर लॉ यूज़ होगा जो कि है लॉग एक्स पावर n इज इक्वल टू n लॉग x इसके इक्वल। तो ये लॉ इन वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये होगा 1 पावर जो 1/9 है ये पावर पहले आ जाएगी लॉग इंटू एक्स वाई ओवर जेड। तो ये यहाँ पे क्वोशंट लॉ का यूज़ करेंगे जो आपने याद किया हुआ है लॉग एक्स ओवर वाई इज इक्वल लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। तो ये यहाँ पे ये लॉ यूज़ करेंगे तो ये लिखें 1/9 इंटू लॉग एक्स वाई माइनस लॉग जेड। तो ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ का यूज़ करेंगे जो कि आपने याद किया हुआ है लॉग एक्स वाई इज इक्वल लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ये यही लॉ मतलब ये वैल्यूज़ भी वही हैं तो इसलिए हम इन्हीं को ही लिखेंगे लॉग एक्स प्लस लॉग वाई माइनस लॉग जेड।
तो ये इसकी एक्सपेंशन है। तो यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 3 का ये फिफ्थ पार्ट। वैल्यूज हैं ln ऑफ क्यूब रूट ऑफ 16 x पावर 3, इनको एक्सपेंड करने लगे हैं बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। क्वेश्चन 3 का फिफ्थ पार्ट, वैल्यूज लिखें ln ऑफ क्यूब रूट ऑफ 16 x पावर 3 इज इक्वल ln ऑफ, ये क्यूब रूट का जो साइन होता है ना, ये इसको बोलेंगे क्यूब रूट। अगर ये साइन हो तो इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। तो जब इसको हम ख़त्म करेंगे तो इस इन वैल्यूज़ के ऊपर पावर आ जाएगी 1/3। अगर इसको हम ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह पे पावर आ जाएगी 1/2। तो ये लिखें 16 x पावर 3 होल पावर 1/3। तो यहाँ पे पावर लॉ का यूज़ कर लें, जो कि ln ऑफ x पावर n इज इक्वल n ln ऑफ x इसके इक्वल है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग पावर पहले लिखेंगे आप 1/3 ln ऑफ 16 x पावर 3। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ होगा, जो कि ये है ln ऑफ एक्स वाई इज इक्वल ln ऑफ x प्लस ln ऑफ y। मतलब दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको अलग अलग लिखेंगे तो प्लस का साइन आएगा। तो ये लिखें 1/3 इंटू ln ऑफ 16 प्लस ln ऑफ x पावर 3। तो ये 16 के आपने फैक्टर बनाने हैं, जो कि 2 पावर 4 के इक्वल होता है। ये देखें 16 a2 टाइम्स 16, 4 टाइम्स 8, 2 टू द 4 और ये 1, कितना हो गया 2 पावर 4। तो ये लिखें यहाँ पे 1/3 2 पावर 4 होगा ये, प्लस ln ऑफ x पावर 3। अभी ये दोनों वैल्यूज़ के ऊपर पावर लॉ यूज़ हो रहा है, ये वाला। तो ये लिखें 1/3, तो ये 4 पहले आ जाएगा, 4 ln ऑफ 2 प्लस ये 3 पहले आ जाएगा ln ऑफ x। तो ये जो 1/3 है दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए ये वैल्यू यूँ बनेगी 4/3 ln ऑफ 2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 3 1 के इक्वल होगा। ये देखें 1/3 मल्टीप्लाई 3, कटिंग करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसलिए ये वैल्यू बनेगी ln ऑफ x। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3, इसका ये पार्ट नंबर 6 है। वैल्यूज़ हैं log बेस 2 इंटू 1 माइनस a डिवाइडिंग बाय b होल पावर 5। इनको सॉल्व करना है, मतलब एक्सपेंड करना है आपने यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। वैल्यूज़ लिखें log बेस 2 इंटू 1 माइनस a ओवर b होल पावर 5। तो यहाँ पे पावर लॉ का यूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो 5 है वो पहले लिखा जाएगा। 5 log बेस 2 इंटू 1 माइनस a ओवर b।
तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो क्वोशंट लॉ का यूज़ करेंगे। लिखें 5 log, ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें, बेस 2 इंटू 1 माइनस a माइनस log p बेस 2। तो ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 ये स्टार्ट करने लगे हैं। तो इस क्वेश्चन के जो टोटल पार्ट्स हैं वो 6 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स ये हैं और 2 पार्ट्स जो इस क्वेश्चन के हैं वो ये हैं। टोटल 6 पार्ट्स हैं। तो इस क्वेश्चन में जो करना क्या है, आपने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू ऑफ एक्स कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? लॉज ऑफ लॉगरिथम का यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट। log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। इसमें आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वैल्यूज लिखें log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। तो आपने प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया हुआ है। log एक्स वाई इज इक्वल log x प्लस log y। ये वैल्यूज़ मतलब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो उनको प्लस में लिखा जाता है। अगर प्लस में वैल्यूज़ हों तो वो एक ही लॉगरिथम में मल्टीप्लाई में लिखी जाती है। चूँकि ये दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं तो इसलिए प्रोडक्ट यूज़ करते हुए इन वैल्यूज़ को यूँ लिखा जाएगा log इंटू 2x इज इक्वल टू 1। इन वैल्यूज़ को अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये वैल्यू बनेगी 10 पावर 1 इज इक्वल 2x। लॉगरिथमिक की जो वैल्यूज़ होती हैं जिनके साथ बेस ना हो तो बेस 10 सॉल्व किया जाता है। तो इसलिए बेस इसका 10 है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी 10 पावर 1 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाए तो फिर ये वैल्यू यूँ बनेगी x इज इक्वल 10/2। तो x की वैल्यू आएगी 5। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 2.4 इसका क्वेश्चन 4 का ये जो सेकंड पार्ट है ये सॉल्व करने लगे हैं। वैल्यूज हैं log x बेस 2 प्लस log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वैल्यूज लिखें log x बेस 2 प्लस log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 5। तो ये इन वैल्यूज़ के ऊपर प्रोडक्ट लॉ का यूज़ करेंगे। तो ये वैल्यू लिखें log बेस 2 इंटू 8x इज इक्वल टू 5। इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी वो होगी 2 पावर 5 इज इक्वल टू 8x। 2 पावर 5 होगा 32 के इक्वल। कैसे होगा ये देखें। 2 पावर 5 का मतलब होता है कि आपने 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 5 टाइम्स इनको मल्टीप्लाई में लिखें तो ये वैल्यू बनेगी 2 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, 16, 16 मल्टीप्लाई टू 32 इज इक्वल टू 8x। तो x के साथ 8 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो फिर वैल्यू यूँ बनेगी x इज इक्वल 32 ओवर 8। तो कटिंग करने से x की वैल्यू मिलेगी 4। तो यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। एक्सरसाइज 2.4 इसका जो क्वेश्चन 4 का ये थर्ड पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। वैल्यूज हैं 81 पावर x इज इक्वल 243 होल पावर x प्लस 2। वैल्यूज लिखें 81 होल पावर x इज इक्वल 243 होल पावर x प्लस
2। अब आपने 81 के फैक्टर बनाने हैं। तो ये देखें 81 होता है वैसे 3 पावर 4 के इक्वल। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करके देख लेते हैं। तो चूंकि राइट साइड पे जो 1 है ओड नंबर है तो ओड का टेबल पढ़ा जाएगा, तो इसलिए ये 3 का टेबल पे करेंगे। अगर आपने ये देखना होगा 3 का टेबल इस वैल्यूज़ के ऊपर आता भी है कि नहीं, चूँकि ये छोटी वैल्यू है तो डायरेक्टली पता चल जाता है। अगर बड़ी वैल्यूज़ हों तो फिर आपने अलग अलग डिजिट्स को ऐड करके देखना होता है। अगर अलग अलग डिजिट्स को ऐड करने से जो आंसर आता है वो 3 के टेबल पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा हो तो फिर हम कहते हैं ये 3 पे डिवाइड हो रही है वैल्यू। फ़र्ज़ करें कि जैसे हमारे पास ये वैल्यूज़ जैसे 8 और ये 1 है, इनको ऐड किया तो क्या आ गया 9। तो 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए 81 भी 3 के टेबल पे आएगी। चलिए ये करें 2 3 टाइम्स 6, तो 8 माइनस 6 2 होता है, तो ये बन गया 21। तो 7 3 टाइम्स 21, फिर ये 3 के टेबल पे करें 9 3 टाइम्स 27, फिर ये 3 के टेबल पे कर लें 3 3 टाइम्स 9, और यहाँ पे ये 1 है, तो कितने 3 आपके पास आ गए 4। तो इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी 3 पावर 4 होल पावर x। तो ये जो 243 है ना, इसी तरह करने से 3 पावर 5 के इक्वल है। 3 पावर 5 होल पावर x प्लस 2। पावर के ऊपर जब पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसलिए ये वैल्यू यूँ लिखी जाएगी 3 पावर 4x इज इक्वल 3 पावर 5x प्लस 10। 5 2 टाइम्स 10 होता है, हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है। जब बेस आपस में इक्वल होते हैं तो पावर्स भी आपस में इक्वल लिखी जाती है, तो इसलिए यूँ लिखा जाएगा 4x इज इक्वल 5x प्लस 10। यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो 4x इधर आकर माइनस में लिखा जाएगा, प्लस 10 इक्वल के इस साइड पे लेकर आएंगे तो वो माइनस में होगा। तो यूँ वैल्यू लिखें -10 इज इक्वल 5x माइनस 4x। तो ये बन जाएगा -10 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू जो मिली वो है -10। तो यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 2.4, इसका हम क्वेश्चन 4 सॉल्व कर रहे हैं। तो अब पार्ट नंबर 4 सॉल्व करने लगे हैं। तो वैल्यूज़ हैं 1/27 होल पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वैल्यूज़ लिखे 1/27 होल पावर x माइनस 6 इज इक्वल 27। तो लिखे 1/27 होगा 3 पावर 3 के इक्वल, होल पावर x माइनस 6 इज इक्वल 27 होगा 3 पावर 3 के इक्वल। तो ये 1/3 पावर 3 होगा 3 पावर -3 के इक्वल, होल पावर x माइनस 6 इज इक्वल 3 पावर 3। पावर के ऊपर पावर जब होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये लिखे 3 पावर -3 मल्टीप्लाई x होगा -3x, -3 मल्टीप्लाई -6 प्लस 18 इज इक्वल 3 पावर 3। जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो वैल्यू लिखें -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3। तो ये देखें 18 जो है इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो ये लिखें -3x इज इक्वल 3 माइनस 18। तो -3x विल बी इक्वल टू -15।
तो x के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो जो वैल्यूज़ बनेगी फिर आपके पास ये बनेगी x इज़ इक्वल -15 ओवर -3। ये दोनों वैल्यू को डिवाइड करने से x की वैल्यू मिलेगी 5। तो यही इन वैल्यूज़ का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 का ये 5th पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। वैल्यूज़ हैं log इंटू 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वैल्यूज़ लिखें log इंटू 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी 10 पावर 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। अब आपके जहन में ये आ रहा है कि ये 10 यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है इसका बेस, तो ये 10 पावर 2 कैसे बन गया। तो ये मैं इसको ये जो रीडिंग आपको बताता हूँ कि ये इसको हम बेस 10 में भी लिख सकते हैं। ये एक्सरसाइज 2.3 के स्टार्ट करने से पहले जो डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम है, इसका ये पॉइंट नंबर 2 देखें। इट इज़ रिटन एज log x बेस 10 और सिंपली log x। तो इसमें यह कहा गया है कि log x बेस 10 जो है ना log x के इक्वल है। तो जिन वैल्यूज़ का मतलब बेस नहीं होता वो 10 लिखा जाता है। तो ये log x बेस 10 log x के इक्वल है, इसके अकॉर्डिंग हमने वो बेस 10 लिखा। तो ये 10 पावर 2 होगा 100 के इक्वल इज इक्वल 5x माइनस 10। तो माइनस 10 इधर आकर प्लस में हो जाएगा। तो ये होगा 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 5x। तो 110 विल बी इक्वल टू 5x। तो x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये वैल्यू लिखें 110 ओवर 5 इज इक्वल टू x। तो इनकी कटिंग करें 5 के टेबल पे, तो ये होगा 2 5 10। तो ये 11 माइनस 10 1 बचेगा, तो 1 0 के साथ अटैच करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर ये 2 5 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू मिल रही है वो 22 मिल रही है। तो यही इन वैल्यूज़ का रिक्वायर्ड आंसर है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 4 का 6th पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है। वैल्यूज़ हैं log इंटू एक्स प्लस 1 बेस 2 माइनस log इंटू एक्स माइनस 4 बेस 2 इज इक्वल टू 2। ये वैल्यूज़ गिवन है, इनमें आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वैल्यूज़ लिखें log इंटू एक्स प्लस 1 बेस 2 माइनस log इंटू एक्स माइनस 4 बेस 2 इज इक्वल टू 2। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन लॉ यूज़ होगा, उस लॉ के मुताबिक वैल्यूज़ बन जाएंगी log इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 4 विद बेस 2 इज इक्वल टू 2। इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी वो ये होगी 2 पावर 2 इज इक्वल एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 4। तो ये 2 पावर 2 4 के इक्वल है। तो ये होगा 4 इज इक्वल एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 4। तो इन वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बन जाएंगी 4 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 4 4 16 इज इक्वल एक्स प्लस 1। तो ये x इधर आकर माइनस हो जाएगा, 4x माइनस एक्स, ये माइनस 16 इक्वल के राइट साइड पे आएगी वैल्यू तो पॉजिटिव में लिखी जाएगी। तो ये होगा 16
प्लस 1, ये होगा 3x इज इक्वल टू 17। तो यहाँ से जो x की वैल्यू होगी 17/3। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मज़ीद आप डिवाइड कर लें और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। ये देखें 17/3, तो ये होगा 5, 3 टाइम्स 15/2। तो इसकी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी वो ये होगी x इज़ इक्वल, ये जो साइड पे आ जाएगी वैल्यू और ये डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो जाएगी और ये न्यूमरेटर बन जाएगा, मतलब ये वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी। तो ये ऐसे लिखेंगे 5/2/3। तो ये x की रिक्वायर्ड वैल्यू है।